फ्रेंड्स, लवी को तो नहीं पता कि उनका एक दांत किसने तोड़ा था और उनको एकदम क्यों कहा जाता है। आप लोग को नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि उनको एकदम क्यों कहते हैं और उनका एक दांत किसने तोड़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। हे गाइस! तो गाइस, जैसे लवी को भी नहीं पता था कि एक दंत गणेश जी को क्यों कहा जाता है और उनका एक दांत किसने तोड़ा था, और वैसे ही कई लोगों को नहीं पता होता, तो वो लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिन्हें पता है वो भी देखना, क्योंकि इसके पीछे 2 स्टोरीज हैं। सो स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पता है क्या होता है कि ना, शंकर जी और पार्वती जी घर में होते हैं और बाहर होते हैं गणपति जी, जो कि घर की मतलब पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो एक बार क्या होता है, परशुराम जी अपने एनिमी को हरा कर उनको मतलब पूरा मार के आ रहे होते हैं, और वो अपनी खुशखबरी जाकर शंकर जी को बताने वाले होते हैं। लेकिन सामने गणपति जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, आप अंदर नहीं जा सकते। तो परशुराम जी कहते हैं कि नहीं, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उनको कुछ बताना है। तो गणपति जी कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको जो काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसे बोलने के बाद गणपति जी को हो जाता है बहुत गुस्सा। वो कहते हैं आ जाओ, हम लोग लड़ाई करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो वो मतलब बहुत युद्ध शुरू हो जाता है उनके बीच में। तो परशुराम जी हो गया जो थे ना, वो हार रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं ये कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, ये कोई मतलब भगवान जी का अवतार है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक वेपन निकालते हैं, एक्स, और वो उनकी तरफ ऐसे फेंकते हैं। यस, तो वो अपनी उनकी तरफ, गणपति जी की तरफ ऐसे फेंकते हैं, लेकिन गणपति जी उसको रोकते नहीं है, आने देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो एक्स थी ना, वो शंकर जी ने परशुराम जी को अपनी दी थी। तो उन्होंने किसी को हराया था और जब उन्होंने दी थी उनको अपनी एक्स, तो वो मतलब रोकते नहीं है, क्योंकि ये उनके पापा का वो वेपन होता है। तो वो आने देते हैं और सीधा वो आकर उनके एक दांत पे लगता है और उनका दांत टूट जाता है। तो उनकी चीख सुनते ही पार्वती माता आती है, स्टोरी गोइंग ऑन इसी की तरह वो हो जाता है, उनका जो एक दांत होता है वो टूट जाता है। और सेकंड स्टोरी भी है, जो कि इंडियन माइथोलॉजी में भी पता नहीं है कौन सी वाली सच है, कि उनका दांत टूटा था और कैसे टूटा था और कब से उन्हें एक दंत माना गया। सो सेकंड स्टोरी स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेकंड स्टोरी। दीदी जल्दी से सेकंड वाली स्टोरी सुनाओ। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टोरी से। सेकंड स्टोरी में एक बार पता है क्या हुआ कि ना, वेद व्यासा जी थे जो कि महाभारत लिखना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो नरेट करें और कोई और उनके लिए लिखे। तो वो राइटर को देख रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे विष्णु जी के पास और बहुत सारे देवताओं के पास गए, बट किसी ने भी हार नहीं कहा उनकी स्टोरी सुन के। तो वहाँ से गणपति जी जा रहे थे, जो वहाँ बैठे हुए थे, वेद व्यासा जी बैठे हुए थे और गणपति जी वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरे लिए स्टोरी लिखोगे। तो पहले तो उन्होंने बहुत नाना का मतलब बहुत भाव खाया। तो उसके बाद वो कहते कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा रूल है कि जब आप महाभारत सुना रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पॉज नहीं लेना, तभी मैं महाभारत लिखूंगा। तो वो कहते ठीक है डन, आप आ जाओ। तो उनको रुकना तो था नहीं, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने पेन से लिख रहे थे। तो जैसे वो एक स्लोगन बताया, वो समझने में उतना टाइम लगा है कि तब तक वो वेद व्यासा जी सेकंड स्लोगन सोच लेते थे। तो अब उनको रुकना तो था नहीं, और एकदम से उनका जो पेन था वो टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक दांत जो था, अब उनको रुकना तो था नहीं, तो जल्दी से उसे तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने दांत उस टाइम तोड़ा और पूरी महाभारत लिखी। लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कौन सी स्टोरी सच है। तो तभी से ही शायद उन्हें एक दंत माना गया, या फिर फर्स्ट स्टोरी से उन्हें एक दंत माना गया, कि वो अभी क्लियर नहीं है। दीदी मुझे तो लग रहा है कि दोनों स्टोरी रियल है। में और अभी तक जैसे हमारी सीरीज में हम लोगों ने जैसे उनके बड़े हेड के बारे में, आईज, ट्रंक, ईयर्स, माउथ एंड टीथ के बारे में इतने सारे फैक्ट्स और स्टोरीज सुनी लिए हैं। दीदी मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पापा जी की स्टोरी सुनने में और अपनी रियल लाइफ में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोग को भी मजा आ रहा है ना? तो इसी के साथ बप्पा जी के साथ हम करते हैं डे 5 का एंड अब हम मिलेंगे हमारे डे 6 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।